आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपको सर्दी की शुरुआत में ही काफ़ी परेशानी होने लगती है? सर्दी जुकाम का एकदम बुखार पकड़ लेता है। और अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आपको एकदम किसी भी मौसम में आप जो है वो मौसम को सहन कर पाएंगे। मैं यहाँ कोई आपको दवा नहीं बताने वाली हूँ, ना ही कोई पेटेंट बताने वाली हूँ। जो विज्ञान है हमारे पूर्वजों ने वो हमें पहले ही सिखाया हुआ है। उन्होंने आगे इस चीज़ को बढ़ता रहे इसलिए हमारे रीति रिवाज बनाए, जो कि त्योहारों के रूप में हमारे सामने आते हैं और हम उनको पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले जाते हैं। अगर आप पूरे साल भर में जो हमारे इंडियन रिचुअल्स के हिसाब से जो त्यौहार होते हैं उन पर जिस तरह से उनको मनाया जाता है, जिस तरह से जो चीज़ें उसमें पकाई जाती हैं, खाई जाती हैं, जो विधि होती है, अगर आप उसे पूरा फॉलो करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल एकदम एसी की तरह हो जाएगा। आप ठंडी गर्मी सर्दी हर चीज़ बर्दाश्त कर पाएंगे। आपको ना बारिश से फ़र्क पड़ेगा, ना ही सर्दी से फ़र्क पड़ेगा और ना ही गर्मी के ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा सर्दी होने पर हमें सर्दी से बचाव करना होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एकदम बहुत सारे गर्म कपड़े पहनने के बाद भी सर्दी सहन नहीं कर पाते। तो उनके लिए बिल्कुल सीक्वेंस से मैं आपको हर एक मौसम के हिसाब से हर एक त्यौहार पे बनाई जाने वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जिसे आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आप फील करेंगे कि आप हर मौसम में बहुत ही हेल्दी रहेंगे। जैसा कि आज है मकर संक्रांति, तो तिल के हम सभी फ़ायदे जानते हैं कि तिल में जो मैग्नीशियम मौजूद है, फाइबर मौजूद है, उससे हमें इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तिल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तिल में मौजूद लिग्नॉन्स और फाइटोस्टेरॉल्स बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकते हैं और तिल में मौजूद जो कैल्शियम है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तिल का तेल लगाने से हमारे शरीर में झुर्रियों की कमी होती है और बाल भी मजबूत होते हैं। तिल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। तो लेकिन ये भी है कि अगर हम तिल का प्रयोग संक्रांति से करते हैं तो जो हमें अभी कफ जो शरीर में बना है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा और फिर हमें उसके बाद नए नए अच्छे तरह का कफ बनेगा शरीर में। जैसे वात पित्त और कफ की प्रकृति होती है तो वो रहती हमेशा अपने शरीर में है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो उसे संतुलित बनाए रखने के लिए ये शेड्यूल बहुत ज़रूरी है कि हम संक्रांति से लगभग 1 माह तक कम से कम तिल और गुड़ के लड्डू खाएं। इससे ये होगा कि आपका जो शरीर है वो नया कफ बनाएगा, जो कि आपको गर्मी से लड़ने में क्षमता प्रदान करेगा। तो आप अभी लेते हैं तो आपको सर्दी भी कम लगेगी, साथ में आप गर्मी भी उससे सहन कर पाएंगे। लेकिन तिल के जितने फ़ायदे हैं उसके उतने कभी कभी नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो तिल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिल से वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जिनकी गर्म तासीर है उनको भी तिल के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे डायरिया हो सकता है। वैसे तो तिल और बाल और त्वचा के लिए बहुत ही गुणकारी है, लेकिन अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव है जिसको एलर्जी होती रहती है, उन्हें तिल खाने से बचना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को भी तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे गर्भपात की संभावना हो सकती है। तो मकर संक्रांति के दिन मतलब कि ये है कि वो ऐसा नहीं है कि उसके नुकसान बताए हैं तो उसको खाना नहीं है। उसको थोड़ी मात्रा में 1 चम्मच के आसपास आप डेली उपयोग कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है आप उसको थोड़ा सा इरेगुलर कर दीजिए। आयुर्वेद भी ये कहता है कि किसी भी चीज़ का सेवन चाहे वो कितनी गुणकारी हो, उसे लगातार नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने 15 दिन कोई शेड्यूल बनाया है तो उसके बाद उसको आप स्किप कर दीजिए, फिर 4-5 दिन मत खाइए, फिर 4-5 दिन ले लीजिए, फिर साप्ताहिक रूप से आप एक बार कम से कम उसका प्रयोग ज़रूर करिए। इस तरह से करने से आपको ठंडी भी सहन होगी और आगे की गर्मी के मौसम में भी आपको राहत मिलेगी।